गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए, हम लोग ने पढ़ रखा है पीएचसी मीन्स प्राथमिक हेल्थ केयर। तो प्राथमिक हेल्थ केयर का जो हमारा कल का टॉपिक रहा, उससे हम लोग कहेंगे जुड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण हमारा उपकरण या हम कहेंगे साधन हमारा जो है बैंडेज होता है, जिसे हम लोग पट्टियां कहते हैं हिंदी में। तो लाइक दैट हमारा हम कहेंगे पीएचसी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हमारा क्या है? पट्टियां है। तो ये पट्टियों की हमारी शुरुआत कब हुई थी? लाइक दैट ये पट्टियां हमारा कौन सी भाषा है, या हम कहेंगे पट्टियों का अर्थ क्या होता है? लाइक दैट कितने प्रकार की पट्टियां होती हैं और इसका उपयोग क्या होता है? इन सभी के बारे में हम लोग आज जो है जानेंगे। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि पट्टियां क्या होती हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको इसे जानना होगा। हम लोग कहेंगे कि पीएचसी पीएचसी का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण साधन, पीएचसी का सबसे महत्वपूर्ण साधन को पट्टियां कहते हैं। पट्टियां कहते हैं। अब देखिए, आपका जो मेन पॉइंट है कि पट्टियां हमारी क्या हैं जो है, तो आप समझ गए हैं कि पीएचसी मीन से प्राथमिक हेल्थ केयर का सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारा क्या होता है? पट्टियां होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं। तो लाइक दैट जो है देखिए, हम लोग जो है कहेंगे पट्टियों का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पट्टियों का अर्थ हम लोग देखते हैं जो है कि पट्टियों का अर्थ पट्टियों का अर्थ क्या होता है, तो इसे हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो पट्टियों का अर्थ है, हम लोग कहेंगे पट्टी एक फ्रांसीसी शब्द है। जो क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे पट्टी एक फ्रांसीसी शब्द है। एक फ्रांसीसी पट्टी एक फ्रांसीसी शब्द है। एक फ्रांसीसी शब्द हम कहेंगे बैंडेज। बैंडेज फ्रांसीसी शब्द बैंडेज से लिया गया है। से लिया गया है, जिसका अर्थ हम लोग कहेंगे जिसका अर्थ बांधना होता है। बांधना जिसका अर्थ बांधना होता है। तो देखिए, हम लोग को मिला जो है, हम लोग क्या कहेंगे कि इसका अर्थ, पट्टी का अर्थ क्या होता है? हम लोग कहेंगे बांधना होता है। लाइक दैट जो है हम लोग को मालूम हो गया कि पट्टी हमारा एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका हम लोग कहेंगे कि फ्रांसीसी शब्द बैंडेज से लिया गया है, जिसका अर्थ हमारा क्या होता है? बांधना होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा पट्टी क्या है। हम लोग कहेंगे पट्टी पीएचसी का एक महत्वपूर्ण हमारा क्या है? साधन है या उपकरण है, जो हमारा फ्रांस से लिया गया है। लाइदे फ्रांस के बैंडेज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? बांधना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, पट्टी की खोज कब हुई थी और किसने किया था। देखते हैं पट्टी की खोज। अब देखिए, पट्टी की खोज के तहत अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि पट्टी की खोज 1920 ईस्वी में हुई थी। हम लोग कहेंगे खोज इसकी सन 1920 ईस्वी में हुई थी। 20 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो ये भी आपको नाम जो है मैं दे देता हूं, जो है कार्ल डिक्सन ने किया था इसकी खोज। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे अर्ल अर्ल डिक्सन डिक्सन अर्ल डिक्सन ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज की थी इसकी खोज की थी इसकी खोज की थी।
तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारे बैंडेज की जो है खोज कब हुई थी और किसने की थी। तो इस तरीके से 2 पॉइंट आपका मिला कि 1920 ईस्वी में जो है हम लोग कहेंगे कि हमारे बैंडेज की खोज हुई और किसने किया, अर्ल डिक्सन ने किया था। आइए अगला हम लोग स्टेप देखते हैं जो है लाइक दैट आपको पट्टी की खोज की प्रक्रिया आपको मालूम हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है कि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि पट्टी हमारी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अगर हम लोग कहेंगे कि अगर बेसिक बुकों के तहत देखेंगे आप, जो आपके 9th 10th के तहत आती है, 11 और 12 के तहत आती हैं, तो उसके तहत आप कहेंगे कि पट्टी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण पट्टी और दूसरा हम लोग कहेंगे त्रिकोणीय पट्टी। तो आइए हम लोग कहेंगे पट्टी के प्रकार देखते हैं हम लोग जो है पट्टी के प्रकार। पट्टी के प्रकार में आप काउंट्स करेंगे जो है कि पट्टियां 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। लाइक दैट जो हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार की पट्टियां पढ़ेंगे, 3 प्रकार की होती 2 है लेकिन हम लोग जो है पढ़ेंगे 3 प्रकार का। बेसिक के तहत आपने उसका नाम ले लिया है लाइक दैट जो है। आइए हम लोग देखते हैं अपना पट्टियों के प्रकार में। देखिए पहला हम लोग कहेंगे सामान्य पट्टी, सामान्य पट्टी। अब इस सामान्य पट्टी के और भी नाम है लाइक दैट। इस सामान्य पट्टी को आप दूसरे नाम से भी जो है जानिए कि इसे और हम लोग क्या कहेंगे, इसे रोलर पट्टी भी कहेंगे, रोलर, रोलर पट्टी भी कहेंगे, रोलर पट्टी भी कहेंगे। और यही नहीं, इसे हम लोग गाज पट्टी भी कहेंगे, गाज, गाज पट्टी भी कहेंगे, गाज पट्टी। तो देखिए रोलर पट्टी है, सामान्य पट्टी आब्लिक रोलर पट्टी आब्लिक हम लोग कहेंगे गाज पट्टी। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे त्रिकोणीय पट्टी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय पट्टी। अब देखिए यहां पर त्रिकोणीय पट्टी को जो है हम लोग क्रेवट पट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्रेवट, क्रेवट, क्रेवट पट्टी। तो इस तरीके से आपका सेकंड नेम भी आपका त्रिकोणीय पट्टी का नाम मालूम हुआ। और तीसरा हम लोग कहेंगे ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से मिल गया है कि पट्टी कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग कहेंगे पट्टी 2 प्रकार की होती है, जिसे आप एक सामान्य पट्टी कहते हैं और दूसरे को आप बोलते हैं त्रिकोणीय पट्टी। तो आपको जो सामान्य पट्टी है उसके और भी नाम होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे रोलर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है और हम कहेंगे गाज पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आइए त्रिकोणीय पट्टी को देखिए, हम लोग कहेंगे इसे क्रेवट पट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। लाइक तीसरा हमारा ट्यूबुलर, ट्यूब नलिकाकार पट्टी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जो है नलिकाकार, नलिकाकार। देखिए ये हमारा नलिकाकार पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने तीनों पट्टियों को देख लिया। अब आइए इन तीनों पट्टियों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि पट्टियों का उपयोग क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी बॉडी के प्रोसेस में घाव आ जाते हैं, या हम कहेंगे स्प्रेन आ जाते हैं, मोच आ जाते हैं, या खिंचाव आ जाते हैं, या हम कहेंगे ड्रेसिंग किया जाता है, उन सभी जगहों पर हमारा जो पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉडी के हमारे किस अंग पर कौन से पट्टी का प्रयोग किया जाता है। मेजर क्वेश्चन आपका पट्टी का यही होता है कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गेन्स पर कौन सी पट्टी प्रयोग की जाती है। तो उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों पट्टियों का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं अपना सामान्य पट्टी, या हम कहेंगे रोलर पट्टी, या हम कहेंगे गाज पट्टी। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं अपना रोलर पट्टी। देखिए रोलर, रोलर पट्टी। आइए रोलर पट्टी के तहत हम लोग देखते हैं कि ये रोलर पट्टी हमारी कई प्रकार की होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सामान्य पट्टी हमारी कई प्रकार की होती है। तो बेसिक तौर पर हम लोग कहेंगे कि हमारी जो पट्टियां होती हैं ये सब कॉटन की होती है। मुख्य रूप से पट्टियां किसकी बनी होती हैं, कॉटन फाइबर की बनी होती हैं। यहाँ तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए रोलर पट्टी हमारी क्या होती है, हल्की होती है और सांस लेने योग्य। हम कहेंगे कि हल्की और सांस लेने योग्य होती है, हल्की, हल्की एवं
हल्की एवं सांस सांस लेने योग्य होती है, लेने योग्य होती है, होती है। दूसरे स्टेप में हम कहेंगे कि मुख्यतः मुख्यतः कपास की बनी होती है, कपास मुख्यतः कपास की बनी होती है, बनी। तो इस तरीके से कपास को काउंट्स करना, मुख्यतः कपास की बनी होती है। इस तरीके से रोलर पट्टी का आपने बेसिक प्रोसेस देखा। और यही नहीं, जो है हम लोग कहेंगे कि इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई काउंट्स करेंगे हम लोग इसकी चौड़ाई। देखिए चौड़ाई कितनी होती है, ये चौड़ी कितनी होती है, हम लोग कहेंगे जो इसकी चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई को आप देखिए आता है 1 से लेकर के 6 इंच, 1 से लेके 6 इंच इसकी चौड़ाई, इंच चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। अब इंच के प्रोसेस को आप सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, अगर आएगा तो आप इसको सेंटीमीटर में देख लेंगे। और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पट्टी है, जो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक इस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, इस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे अधिक काउंट्स कर लीजिए, अपने क्वेश्चन का जो प्रोसेस है कि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, इसके चौड़ाई को काउंट्स करिए, हम लोग कहेंगे कपास फाइबर की बनी होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर कि रोलर पट्टी की हमारे जो है क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रक्रिया हैं। हम कहेंगे रोलर पट्टी किसकी बनी होती है, या सामान्य पट्टी किसकी बनी होती है, हम लोग कहेंगे कॉटन की बनी होती है। और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली कौन सी पट्टी है, हम कहेंगे सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो पट्टी हमारी है वो रोलर पट्टी है, या हम कहेंगे सामान्य पट्टी है, या कहेंगे गाज पट्टी है। हम कहेंगे इस पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई की कोई प्रक्रिया नहीं दी जाती, लेकिन हाँ चौड़ाई की दी जाती है कि रोलर पट्टी या सामान्य पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है। तो हम लोग कहेंगे 1 से लेकर के 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं रोलर पट्टी के प्रकार। यहाँ पर सबसे लंबा आपको यही मिलेगा, रोलर पट्टी के प्रकार, रोलर पट्टी के प्रकार। अब देखिए हम लोग कहेंगे रोलर पट्टी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग कहेंगे रोलर पट्टी 4 प्रकार की होती है। और आइए इन चारों प्रकारों को हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे रोलर पट्टी 4 प्रकार की हैं, इनका क्या नाम है और इनका उपयोग क्या है जो है, और इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन का प्रोसेस भी मालूम हो जाएगा और क्वेश्चन भी हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो है कहेंगे क्रेप, पहला क्रेप पट्टी, क्रेप पट्टी, क्रेप पट्टी। तो देखिए इस क्रेप पट्टी का जो उपयोग है, लाइक जो क्वेश्चन का प्रोसेस है उपयोग के तहत ही होता है जो है। तो हम कहेंगे संपीड़न ड्रेसिंग में कार्य किया जाता है पट्टी, उपयोग ज्यादा लेंदी आपका हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़, शरीर के जो भी शरीर के लगभग लगभग शरीर के लगभग सभी जोड़ों, हम लोग कहेंगे शरीर के लगभग सभी जोड़ों, देखिए हम लोग कहेंगे शरीर के लगभग सभी जोड़ों, जैसे जोड़ों, जैसे जैसे घुटने, घुटने, टखने, टखने, केहुनी, केहुनी, घुटने, टखने, केहुनी को सहारा देने, को सहारा देने एवं दबाव देने, दबाव देने में किया जाता है, किया जाता है।
अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि इसका प्रयोग कहाँ हुआ, जो भी टखने हो, केवनी हो, घुटने हो, मीन्स जो भी बॉडी के ज्वाइंट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं उन सभी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। और देने पर सहारा देने यूज क्या है, यहाँ पर इनको सहारा देने के लिए और दबाव देने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला स्टेप हम लोग इसका देखते हैं। जो है इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होता है। हम लोग कहेंगे कि इसका अगला स्टेप हम लोग उपयोग देखते हैं। अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होता है, के समान होता है। अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होता है। लाइक दैट क्रेप को आप इस याद रखना। जो है मोच आप समझते होंगे, मोच मोच आबलिक खिंचाव, खिंचाव के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने एक पट्टी आपने देखा, हम लोग कहेंगे सामान्य पट्टी का एक पट्टी आपने देखा जिसे हम लोग क्रेप पट्टी कहेंगे। लाइक दैट जो भी हमारे शरीर के जॉइंट हैं या जोड़ कहेंगे, उन जोड़ों के तहत हमारा लाइक दैट जो है जो कब्जेदार जोड़ है जो है, तो इन कब्जेदार जोड़ों के तहत जो हम लोग कहेंगे कि इनका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट इन कब्जेदार जोड़ों पर ही हमारे क्या आते हैं, स्पैन आते हैं, खिंचाव आते हैं या मोच आते हैं। तो इनको संतुलित करने के लिए, इनके स्वेलिंग को खत्म करने के लिए, इनको यथा स्थिति पर बनाए रखने के लिए क्रेप सामान्य पट्टी का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट पट्टी हम लोग देखते हैं। इनका दूसरा पट्टी हम लोग देखते हैं। देखिए क्रेप पट्टी के बाद हम लोग का आता है संयोजी पट्टियां। दूसरी पट्टी हम लोग कहेंगे संयोजी पट्टी, संयोजी, संयोजी पट्टी। अब इस संयोजी पट्टी को हम लोग और नामों से भी जानते हैं। लाइक दैट इसे हम लोग कहते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार पट्टी भी कहेंगे, सर्पिलाकार भी बोलेंगे, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार पट्टी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद कोशिप पट्टी भी कहते हैं इसको, कोशिप, कोशिप, कोशिप पट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से संयोजी पट्टी के कई नाम हैं जिसे आप जो है इनके अन्य नामों को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। लाइक दैट ये सभी हमारे क्या है, सामान्य पट्टियां हैं, नॉर्मल हमारे बैंडेज हैं। इन नॉर्मल बैंडेज हमारे कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोग कहेंगे कनेक्टिव हमारा ये बैंडेज है। तो लाइक दैट देखिए इसे हम लोग कहेंगे सामान्य लंबाई में 2 गुना खिंचाव होता है। ये हमारी ऐसा बैंडेज है कि इसकी विशेषता ये है, जो है विशेषता इसकी देखिए, विशेषता इसकी विशेषता क्या है, जो है कि सामान्य लंबाई से, लंबाई से सामान्य लंबाई से 2 गुना खिंचाव रखता है, खिंचाव रखता है। मीन्स अगर ये 5 इंच का है तो आप इसे खींच के 10 इंच तक इसे बढ़ा सकते हैं। मीन्स जो नॉर्मल इसकी लंबाई दी गई है उस लंबाई से 2 गुना जो है अधिक खिंचाव की क्षमता रखता है। जो है घाव को ड्रेसिंग की अपनी जगह रखता है। जो है हम लोग कहेंगे कि इसकी और विशेषता है, घाव एवं एवं ड्रेसिंग को यथा स्थिति बनाए रखता है, यथा स्थिति में बनाए रखता है, बनाए रखता है। अगली इसकी विशेषता देखिए, जो है हम लोग कहेंगे फुटबॉल के खेलों में, फुटबॉल फुटबॉल के खेलों में अब देखिए फुटबॉल अगर खेलते हैं तो वहां पर मजबूती चाहिए। किसकी मजबूती चाहिए, कलाई की। फुटबॉल के खेलों में कलाई, फुटबॉल के खेलों में कलाई, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि फुटबॉल के खेलों में कलाई, और हम लोग कहेंगे अंगुलियों, अंगुलियों
अंगुलियों, कलाई अंगुलियों और टखनों को, और टखनों को, टखनों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने में, रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जो भी हमारे खिलाड़ी एथलीट होते हैं, लाइक दैट जो है आप देखेंगे तो ये कलाई में जो है बांध रखते हैं जो है, इसके बाद ग्लव्स के तौर पर अंगुलियों में भी बांध रखते हैं और घुटने और टखने में भी जो है उसी पोजीशन में बांध रखते हैं। तो ये हमारी सामान्य पट्टी का हम लोग कहेंगे कि हमारी कनेक्टिव बैंडेज है, मीन्स संयोजी बंधक है, जो 2 गुना अब खिंचा सकता है। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये काफी हमारा क्या होता है जो है फ्लेक्सिबल होता है। 2 गुना खिंचाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी हमारा ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल पट्टियां होती हैं जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारा सामान्य पट्टी जिसे हम लोग सर्पिलाकार पट्टी कहेंगे या वृत्ताकार पट्टी कहेंगे, गोलाकार आप समझ गए होंगे वृत्त के तरह होगा, सर्पिलाकार आप समझ गए होंगे रिंग की तरह होगा जो है, स्पाइरल की तरह होगा, जिसे हम लोग कोशी पट्टी भी कहते हैं। फैशन के तौर पर भी लोग इसका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इस पट्टी का। लाइक दैट ये पट्टी हमारी जो है बोली जाती है संयोजी पट्टियां। आइए अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, अनुरूप पट्टियां। तीसरी सामान्य पट्टी हमारी है, तीसरी अनुरूप पट्टियां, अनुरूप, अनुरूप पट्टी, अनुरूप पट्टियां। अब देखिए ये हमारी अनुरूप पट्टियां की क्या विशेषता है, लाइक दैट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुरूप पट्टियां होती हैं इसे हम लोग जो है ये हमारे कॉटन और सिंथेटिक दोनों की बनी होती हैं। विशेषता इसकी ये है, हमारी विशेषता, विशेषता हम कहेंगे कॉटन एवं सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर की बनी होती हैं, कॉटन एवं सिंथेटिक फाइबर की बनी होती हैं, की बनी होती हैं। देखिए कॉटन और सिंथेटिक फाइबर की बनी होती हैं। और अगला हम लोग कहेंगे कि ये हमारा काफी उपयोगी है, ड्रेसिंग को अपनी जगह पर बनाए रखते हैं जो है, ड्रेसिंग को, ड्रेसिंग को अपनी जगह पर, अपनी जगह पर बनाए रखती हैं, बनाए रखती हैं, बनाए रखती हैं, ड्रेसिंग को अपने जगह पर बनाए रखती हैं। खून को बहने से रोकने में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खून को रोकने में, रोकने में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा मोच को दबाना या सहारा देना, लास्ट है इनका मोच को दबाना एवं सहारा देना, एवं सहारा देना। अब देखिए मोच को दबाना और सहारा देने में भी जो है इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया, ड्रेसिंग के तहत किया गया, खून को रोकने में किया गया, हम लोग कहेंगे मोच को दबाने और सहारा देने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाइक दैट आप समझ गए होंगे कि ये हमारा जो अनुरूप पट्टियां हैं ये भी हमारी साधारण पट्टियां हैं। इनका ज्यादातर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जो है, सहारा देने में करते हैं जो है। लाइक दैट जो है आपने देखा होगा तो क्रेप के तहत जो हमारी पट्टियों की प्रक्रिया आती है, लगभग सब हमारी सामान्य पट्टियां, ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। जैसे पहले कहीं चोट लग गई, घाव लग गई तो उसे हम पहले क्या करेंगे, ड्रेसिंग मीन सफाई होता है। आप समझ जाइए कि आप देखिए ड्रेसिंग को अपनी जगह पर बनाए, सफाई अगर आप हो गई घाव की
तो उसे हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं जो है। तो उस जगह पर सबसे पहले हमारी क्या की जाती है, इस पट्टियों का सफाई के बाद जो इन पट्टियों का प्रयोग किया जाता है जब गहरी घाव होती हैं। तो इस तरीके से अगर ब्लड की प्रक्रिया अगर सफाई के बाद भी आ रही है तो इसका प्रयोग हम लोग कर देंगे, जिससे ब्लड का निकलना रुक जाता है। तो इस तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं साधारण पट्टी, चौथी पट्टी का हमारा जो प्रोसेस है ये भी हमारा आइए देखिए, हम लोग कहेंगे लोचदार आब्लिक चिपकने वाली पट्टी। लोचदार, ये हमारी चौथी पट्टी है। लोचदार, लोचदार एवं चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, लोचदार एवं चिपकने वाली पट्टी। ये भी पट्टी आपने देखा होगा कि इसे पकड़ करके कहीं चोट लगी है तो इसकी एक कवरेजिंग होती है, उसको हटा करके जो है घाव पर चिपका दिया जाता है, फोड़े पर चिपका दिया जाता है। तो इस तरह की पट्टी को हम लोग जो है बैंड एज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं जो है बैंड, बैंड एड, इसे हम लोग बोलते हैं बैंडेज, बैंडेज। बैंड एड, इसे बैंड एड, चिपकने वाली पट्टी, याद रहे चिपकने वाली पट्टी को हम लोग बैंड एड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आइए हम लोग इसे देखते हैं। चिपकने वाली पट्टी का जो हमारी विशेषता है, ये रोलर पट्टियों में सबसे वजनी होती हैं। विशेषता इसकी ये है कि जो भी हमारी रोलर पट्टियां हैं, हम लोग कहेंगे इसकी विशेषता देखिए, विशेषता हम कहेंगे रोलर पट्टियों में, रोलर पट्टियों में, पट्टियों में सबसे वजनी होती हैं, सबसे वजनी, वजनी होती हैं, सबसे वजनी होती हैं हमारी, हम लोग कहेंगे लोचदार एवं चिपकने वाली पट्टी। इसका जो हम लोग उपयोग देखते हैं, उपयोग देखिए, हम लोग कहेंगे इसका उपयोग जो है रक्त स्राव को रोकने में, रक्त स्राव को रोकने में, रोकने में, रक्त स्राव को रोकने में। दूसरा हम लोग कहेंगे मोच को स्थिर रखने में, मोच को स्थिर रखने में, मोच को स्थिर रखने में, स्थिर रखने में। मीन्स जो भी खिंचाव आ चुका है अब इसके बाद खिंचाव नहीं आएगा। जिस भी जॉइंट पर जो है स्प्रेन्स हुए हैं जो है वो अब खिंचाव नहीं आएगा। उसके तहत हम लोग जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। कहीं से अगर ब्लड की प्रक्रिया निकल रही है तो इसे लगा देने से ब्लड का आना भी बंद हो जाता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सबसे वजनदार पट्टी हमारी कौन सी होती है, तो हम लोग कहेंगे बैंड एड। लाइक दैट जो है चिपकने वाली या हम कहेंगे लोचदार पट्टियां। आइए अब हम लोग दूसरी पट्टी अपना देखते हैं जिसे हम लोग कहेंगे त्रिकोणाकार पट्टी, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार पट्टी। अब देखिए कई बार आ चुका है, ये जो है हम लोग कहेंगे सिर पर बांधने में प्रयोग की जाती है, सिर, सिर पर बांधने, सिर पर बांधने में प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, की जाती है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसका जो आकार होता है, आकार इसका देखिए, आकार हम लोग कहेंगे 38 वर्ग गज होता है, वर्ग गज होता है ये आकार। 38 वर्ग गज में समकोण त्रिभुज के रूप में होता है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के रूप में होता है, के रूप में होता है। समकोण, अब समकोण होता है, समकोण का मतलब समझते होंगे कि जिसके सभी कोण क्या हो, बराबर हो, मीन्स 60 अंश, ये भी 60 अंश
और ये भी 60 अंश। ये हमारा समकोण त्रिभुज मीन्स त्रिभुज के जब सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, या हम कहेंगे कि तीनों त्रिभुजों में एक कोण का मान अगर 90 अंश आता है तो उसे भी मीन्स ये त्रिभुजाकार, देखिए त्रिकोणाकार इस तरीके का इसका आकार होता है, जो हमारे कितने का होता है, हम लोग कहेंगे कि इसकी जो साइज होती है 38 वर्ग गज की होता है जो है। अब इसके कोनों को ये जो है लपेट करके हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड कर करके हम लोग क्या करते हैं जो है इसका प्रयोग करते हैं। आइए और हम लोग देखते हैं इसकी प्रक्रिया। आप त्रिकोणाकार पट्टी का प्रोसेस समझ गए होंगे, सिर पर बांधने में प्रयोग की जाती है। मेजर ये कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है और आकार तो अभी आने वाला है, तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है कि ये जो इसकी प्रक्रियाएं हैं आकार का 38 वर्ग गज के प्रोसेस में अगर देखें कि हमें मिलेगा 90 cm इंटू 90 cm इंटू हम लोग कहेंगे 127 127 cm सेंटीमीटर। वहां बातें हमारे देखिए ये गज की रही है और यह हमारे सीएम की रही है, या तो 90 इंटू 90 का हमारा साइज का होगा या 90 इंटू 127 सीएम का होगा। अब देखिए ये भी हम लोग कहेंगे कि इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं जो है विशेषता। आइए अगले स्टेप के तहत हम लोग कहेंगे कॉटन की एक मोटी, हम लोग कहेंगे कि हमारी कॉटन की बनी होती है, कॉटन की बनी होती है। मेजर हमारा जो फैब्रिक्स है इसका कॉटन होता है। और अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है टूटी हड्डियों, हम लोग कहेंगे टूटी हड्डियों अव्यवस्थाओं टूटी हड्डियों अव्यवस्थाओं और कोमल ऊतकों की चोट को सहारा देने में प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है हम लोग कहेंगे टर्निकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 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 और आइए इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसके प्रकार को देखते हैं। लाइक दैट जो है आपको यहाँ से कुछ हम आपको देखिए किसकी बनी होती है, हम लोग कहेंगे हमारी जो है जो त्रिकोणाकार पट्टियां होती हैं ये कॉटन की बनी होती हैं। अब मोटी होती हैं, लाइक दैट टूटी हुई जो हड्डियां हो गई हैं या अव्यवस्थित हो गई हैं, या हम कहेंगे कोमल ऊतकों के चोट को क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करके, अव्यवस्थित हैं तो व्यवस्थित करके इनको उस पर लपेट दिया जाता है, मीन्स वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए टर्निकेट के रूप में, लाइक दैट टर्निकेट क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि टर्निकेट क्या होता है। हम लोग कहेंगे गंभीर रक्तस्राव को रोकना, हम लोग कहेंगे गंभीर रक्त स्राव को रोकना, गंभीर रक्तस्राव को रोकना ही हम लोग जो है टर्निकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीन्स गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो भी हम लोग त्रिकोणाकार पट्टी का प्रयोग करते हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणाकार पट्टियों के प्रकार। यहाँ पर देखिए त्रिकोणाकार पट्टियों के प्रकार, हम कहेंगे ये त्रिकोणाकार पट्टियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आइए तीनों का नाम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रॉड होल्ड बैंडेज,
हम लोग कहेंगे ब्रॉड होल्ड, ब्रॉड होल्ड बैंडेज, बैंडेज लाइक दैट। दूसरा हम लोग कहेंगे, इसी में हम आपको देना चाहेंगे सभी को, संकीर्ण तह पट्टी, संकीर्ण तह, संकीर्ण तह पट्टी लाइक दैट हो नहीं पाएगा। तीसरी पट्टी हम लोग की जो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आप ध्यान देना, पैड पट्टी, पैड, पैड पट्टी। ये तीन पट्टियां हमारी होती हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारी किसकी बनी होती हैं, हम लोग कहेंगे त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार पट्टियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड होल्ड बैंडेज, संकीर्ण तह पट्टी, या हम कहेंगे यहाँ पर तीसरा पैड हमारी पट्टी। तो लाइक दैट आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रॉड होल्ड क्या है? देखिए, हम कहेंगे चोट पर गोलाकार पट्टी बनाकर लपेटना। क्या कहेंगे? चोट पर, चोट पर गोलाकार, गोलाकार पट्टी बनाकर, पट्टी बनाकर लपेटना, लपेटना, लपेटना। देखिए, चोट पर जहां ज्यादा चोट लगी है वहां पर इसे हम लोग क्या करते हैं, जो है गोलाकार पट्टी में इसको लपेट करके वहां लगाते हैं। तो इस पट्टी को हम लोग जो ब्रॉड होल्ड बैंडेज के नाम से जानते हैं। लाइक दैट जो है, आइए हम लोग कहेंगे संकीर्ण तह पट्टी जो है, हम लोग कहेंगे गले में, आपने देखा होगा हाथ को गले के सहारे जो है क्या किया जाता है, झुला दिया जाता है। मीन्स हाथ में लगी चोट को सहारा देने के तहत जो है इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट संकीर्ण पट्टी हम कहेंगे ब्रॉड होल की पट्टी को मोड़ कर बनाया जाता है। हम कहेंगे ब्रॉड होल्ड, ब्रॉड होल्ड की पट्टी को, पट्टी को मोड़ कर बनाया जाता है, मोड़ कर बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, हाथ में लगी चोट को गले के सहारे, गले के सहारे रखना, सहारे, गले के सहारे रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। लाइक दैट आपने देखा होगा वो पट्टी, जो लोग क्या करते हैं, जो है हाथ में चोट लगी है तो इसे हाथ में लपेट करके इसे गले में क्या करते हैं, लटका लेते हैं, जिससे कि हाथ नीचे न जाने पाए। तो ये पट्टी हमारी क्या बोली जाती है, जो है इसे हम लोग संकीर्ण तह पट्टी के नाम से जानते हैं। ये पट्टियां बनाई किससे जाती है? त्रिकोणाकार पट्टी से ही बनाई जाती है। लाइक दैट जो हमारा चोट पर गोलाकार पट्टी बनाई गई है, इसी पट्टियों को जो हम लोग क्या करते हैं, पट्टेदार के रूप में जो है, तह के रूप में लेकर के जो है बनाते हैं। आइए पैड पट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। पैड पट्टी, पैड पट्टी, देखिए पैड पट्टी आप समझते होंगे, पैड, लाइक दैट पैड की प्रक्रिया आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा है नहीं जो है। हम कहेंगे त्रिकोणीय पट्टी को प्रत्येक कोने को 3 बार, हम कहेंगे त्रिकोणाकार पट्टी के कोनों को, कोनों को 3 बार, 3 बार केंद्र में, केंद्र में मोड़कर, केंद्र में मोड़कर बनाया जाता है, मोड़कर बनाया जाता है। तो उसे हम लोग पैड पट्टी कहते हैं। इसका उपयोग देखिए बड़े घाव की ड्रेसिंग में किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग बड़े घाव, बड़े घाव के ड्रेसिंग में किया जाता है, बड़े घाव के ड्रेसिंग में किया जाता है, में किया जाता है। लाइदर जो है पैड पट्टी आपने देख लिया। अब एक आपका जो है पट्टी बची है, मात्र 1 मिनट में वो पट्टी खत्म होगी, जिसे हम लोग ट्यूबुलर पट्टी कहते हैं। मीन्स तीसरी पट्टी आपकी आती है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पट्टी। ट्यूबुलर पट्टी की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि इसका जो आकार होता है, आकार ट्यूब के समान होता है, ट्यूब,
ट्यूब के समान होता है, ट्यूब के समान होता है और ये हमारा लोचदार होता है। अब ट्यूब के समान है तो हम कहेंगे कि लोचदार भी होगा। और लाइदेर जो है इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, इसके उपयोग को देख लीजिए और यहीं पर आपका ये समाप्त हो जाएगा। जो है हम लोग कहेंगे अंगुलियों और पैर के उपयोग, उपयोग हम कहेंगे अंगुलियों, अंगुलियों एवं पैर की अंगुलियों, पैर की अंगुलियों को व्यवस्थित करने, व्यवस्थित करने में किया जाता है, व्यवस्थित करने में किया जाता है। जो भी हमारे अंगुलियों का प्रोसेस होगा, अंगुलियों के प्रोसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट ये भी हमारा कॉटन की बनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा घायल जोड़ों को सहारा देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घायल, घायल जोड़ों, घायल जोड़ों को सहारा देने में, को सहारा देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर के नीचे भी इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट रहा है आपका कि प्लास्टर, प्लास्टर के नीचे इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने इसका यूज देख लिया। इसका यूजेज आपने देखा कि अंगुलियों और पैर की अंगुलियों के तहत इसका व्यवस्थित करने में, घायल जोड़ों को सहारा देने में और प्लास्टर के नीचे पट्टी दी जाती है तो पट्टी हमारी क्या होती है, ट्यूबुलर पट्टी होती है। तो इस तरीके से आपका जो बैंडेज की प्रक्रिया रही है वो समाप्त होती है। कल हम लोग पीएससी का एक नया उपकरण या नया साधन लेकर के आएंगे और तब तक के लिए हमारी क्लास बंद होती है। नमस्कार।